ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज भागवतम की। तो स्कंद 4 अध्याय 7 श्लोक संख्या 32। इंद्र उवाच। राजा इंद्र ने कहा, इदम यह अपि निश्चय ही अच्युत हे अच्युत विश्व भावनम विश्व के कल्याण हेतु वपुः दिव्य रूप आनंदकरम आनंद के कारण मनः दृशाम मन तथा नेत्रों को सुरविद्विट आपके भक्तों से ईर्ष्यालु क्षपण है दंड द्वारा उद आयुध है हथियार उठाए भुज दंड है बाहों से उपपन्नम युक्त अष्टभिः 8। इदम् अप्यच्युत विश्वभावनम् वपुरानंद करम मनोदृशाम् सुरविद्विट क्षप नैरोदायुध भुज दंड रूपपन्नमष्टभिः। राजा इंद्र ने कहा, हे भगवान, प्रत्येक हाथ में आयुध धारण किए आपका यह अष्टभुज दिव्य रूप संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण हेतु प्रकट होता है और मन तथा नेत्रों को अत्यंत आनंदित करने वाला है। आप इस रूप में अपने भक्तों से ईर्ष्या करने वाले असुरों को दंड देने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। तात्पर्य, प्रामाणिक शास्त्रों से सामान्यतः ज्ञात होता है कि भगवान श्री विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, किंतु इस विशिष्ट यज्ञ स्थल पर भगवान श्री विष्णु अष्टभुज रूप में आए। राजा इंद्र ने कहा, यद्यपि हम आपके चतुर्भुज रूप देखने के अभ्यस्त हैं, किंतु आपका यह अष्टभुज रूप भी उतना ही यथार्थ है। जैसा कि ब्रह्मा कह चुके हैं, श्री भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करना इंद्रियों की शक्ति के परे है। ब्रह्मा के इस कथन के उत्तर में राजा इंद्र ने कहा, यद्यपि श्री भगवान की दिव्य रूप भौतिक इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता, उनके कार्यकलाप और दिव्य रूप को समझा जा सकता है। श्री भगवान के असामान्य लक्षण, असामान्य कार्यकलाप तथा असामान्य सौंदर्य सामान्य पुरुष द्वारा भी देखे जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, जब वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण 6-7 वर्ष के बालक के रूप में प्रकट हुए तो वहां के निवासी उन्हें देखने आए। वहां पर मूसलाधार वर्षा हुई तो भगवान ने गोवर्धन उठाकर वृंदावन वासियों की रक्षा की और 7 दिनों तक बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली पर पर्वत को उठाए रखा। यह असामान्य गुण उन भौतिकवादी लोगों को भी विश्वास दिलाने वाला है जो अपनी भौतिक इंद्रियों की सीमा तक ही कल्पना कर सकते हैं। श्री भगवान की लीलाएं व्यवहारिक दृष्टि से भी मन को भाने वाली हैं, किंतु निर्विशेषवादी इस रूप पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वे श्री भगवान के व्यक्तित्व की तुलना अपने व्यक्तित्व से करते हैं। क्योंकि इस भौतिक जगत के लोग पर्वत नहीं उठा सकते, अतः उन्हें विश्वास ही नहीं हो पाता कि भगवान भी ऐसा कर सकते हैं। वे श्रीमद् भागवतम के कथन को रूपक मानते हैं और उसकी विवेचना अपने स्वयं के मनमाने ढंग से करते हैं, किंतु तथ्य यह है कि श्री भगवान ने वृंदावन के सभी निवासियों के समक्ष पर्वत उठा लिया था, जैसा कि श्री व्यासदेव और श्रीनाथ मुनि जैसे महान आचार्यों तथा लेखकों ने पुष्टि की है। श्री भगवान के कार्य, लीलाएं तथा असामान्य गुण
इन सब को यथारूप में स्वीकार करना होगा और इस तरह से हम आज भी शिव भगवान को समझ सकते हैं। यहाँ दिए गए उदाहरण में इंद्र ने पुष्टि की है कि आपका यह अष्टभुज रूप आपके चतुर्भुज रूप के ही समान उत्तम है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो भगवान के अनंत रूप हैं और उनमें अलग अलग लीला और अलग अलग विषय वस्तु के अनुसार भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं। जब खम्भे से प्रकट होना होता है भक्त की रक्षा के लिए तो नरसिंह रूप भी लेते हैं, जब पृथ्वी का उद्धार करना होता है तो वराह रूप भी लेते हैं। तो ऐसे ही चतुर्भुज रूप सामान्य रूप से नारायण रूप में वैकुंठ लोकों में भगवान रहते हैं, जिनमें चतुर्भुज रूपों में भी अलग अलग हाथों में अलग अलग चीज़ें पकड़ कर उनके नाम अलग हो जाते हैं। शंख चक्र गदा पद्म तो हर स्वरूप के हाथ में है, लेकिन जब ऊपर वाले हाथ में शंख है तो कुछ और नाम है, जब इधर वाले हाथ में है तो कुछ और नाम है। और ऐसे करते करते इस तरह से भगवान के बहुत सारे चतुर्भुज के भी अलग अलग रूप हैं और उनमें से एक रूप इस भौतिक संसार में प्रकट रहता है जिसको नारायण रूप सब जानते हैं। और वही नारायण जब कभी दंड असुरों को या ईर्ष्यालु को दंड देने हेतु तत्पर होते हैं तो अष्टभुज रूप से प्रकट होते हैं, जैसे यहाँ पर इंद्र बता रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान अष्टभुज रूप से प्रकट है और ऐसा ही अष्टभुज रूप का दर्शन ब्राह्मण को भी हुआ था, जो चैतन्य महाप्रभु ने भी ऐसा ही एक अष्टभुज रूप का दर्शन कराया था बचपन में, जब एक ब्राह्मण आया था उनके घर और उसका नियम था कि वो खुद पका कर ही खाता था। तो उनके पिता ने कहा कि हम व्यवस्था करते हैं, आप बनाइए। तो जैसे ही वो भोग लगाने बैठते तो चैतन्य महाप्रभु छोटे से बालक अपने कमरे में से सोते हुए से उठ के आके खाने लगते। तो बालक थे तो बहुत सुंदर, लेकिन उन्हें लगा कि अरे अब इसको भोग कैसे लगाऊं, ये तो बालक ने खा लिया। वो जानते ही थे ये बालक कौन है। तो कहा अब क्या करें, चलो पिताजी ने माफ़ी मांगी कि दोबारा बनाइए, बहुत विनती की, दोबारा बनाया, फिर यही हुआ, फिर महाप्रभु आ गए। फिर तीसरी बार कमरा बंद कर दिया, सब कर दिया कि भाई इस बार नहीं आने चाहिए, बहुत विनती करी। पहले तो वो कहते कि नहीं खाऊंगा ही नहीं, फलाहार कर लूँगा, तो नहीं कृपया ग्रहण कीजिए। फिर तीसरी बार बनाया। तीसरी बार जब महाप्रभु आए तो ब्राह्मण ने देखा, अरे फिर तीसरी बार। तो महाप्रभु कहते हैं अरे तुम खुद ही तो मुझे बुलाते हो और फिर तुम जो है खुद ही मुझे भेज देते हो, मुझे डांट देते हो। तो ब्राह्मण घूम गया। तो फिर महाप्रभु ने उन्हें अष्टभुजा रूप विष्णु स्वरूप के दर्शन वहाँ पर कराए। तो ऐसे भगवान अनंत रूपों में अनेक लीला के परिप्रेक्ष्य में प्रकट होते रहते हैं, पर उनको समझा केवल प्रेम से जा सकता है। जैसे कल भी चर्चा हो रही थी कि भौतिक संसार में प्रेम करोगे तो सब कुछ छूट दिखेगा कि भाई यही सबसे अच्छा है, इसमें कोई अवगुण नहीं है, इसमें सारे गुण भरे हुए हैं। जिससे भी प्रेम करोगे सब झूठ दिखेगा। ऐसा लगेगा कि ये हमेशा मेरे साथ रहे, ऐसा लगेगा इसने मेरा कितना साथ निभाया है, सब धोखा 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 लगेगा। और भगवान से प्रेम करेंगे तो सत्य दिखेगा कि भाई सत्य असल में करने वाले कौन है और भगवान की कैसी शक्ति है। तो वृंदावनवासी भगवान से प्रेम करते हैं तो वो मदद भी करते हैं कि भाई भगवान अकेले कैसे उठाएंगे, हम भी अपनी लाठियाँ लगा लेते हैं। तो ये प्रेम का स्वरूप है। वो देख रहे हैं कि हाँ नहीं कन्हैया अकेला उठा रहा है, लेकिन फिर भी उनको नहीं, हम भी सहायता करेंगे। तो प्रेम का ऐसा स्वरूप है कि उसी से जो है ये सब प्रकट होता है। और उस प्रेम का जो हमारा मुख्य ग्रंथ है वो ये श्रीमद् भागवत पुराण है। प्रभुपाद लीलामृत में कथन आता है कि जब प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, अभी बिजनेस कर रहे थे, तभी उनके गुरुजी सपने में आके कहते हैं कि भाई संन्यास ले लो। मतलब जब 40-45 के रहे होंगे तो कि अरे अभी कैसे ले लें, अभी तो व्यापार करना है। हम सबका होता है, व्यापार करना है, व्यापार बड़ा बढ़ चढ़ रहा है, उसको और बढ़ाना है। फिर धन आएगा तो धन से सेवा करेंगे। धन आए, ऐसा नहीं कि अब वक्त तो है नहीं, तो धन आएगा तो धन से सेवा करेंगे, पुस्तक वितरण करेंगे, प्रिंटिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी के मन में बहुत धारणाएं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे आया तो प्रभुपाद जी ने देखा कि कैसे उनके सारे जो चीज़ें बिल्कुल टॉप पे चल रही थी अब वो धीरे धीरे हटने लगी, ख़त्म होने लगी। व्यापार हटने लगा, परिवार वालों से भी थोड़ा थोड़ा खटपट होने लगी। तो भागवतम का ही कथन उन्हें स्मरण आता रहा कि जब भगवान ये बड़ा खतरनाक है और इसको सुन के भक्ति करना छोड़ मत देना,
लेकिन भगवान जब किसी पर विशेष कृपा करते हैं तो उससे उसकी भौतिक चीजें छीन लेते हैं। डरना मत, क्योंकि अगर इसको पार कर जाओगे फिर उसके बाद जो मिलेगा उसकी कोई कल्पना नहीं है। मतलब प्रभुपाद जी से कोई भौतिक चीज छीनी भी तो भौतिक रूप में उसको उनको उसके बाद कितनी बड़ी संस्था, कितने शिष्य, कितने मंदिर, वो सब है, वो तो उसकी कल्पना नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थिति कई बार आ सकती है। तो प्रभुपाद जी ऐसे ही चिंतन करते रहे कि शायद भगवान यही चाह रहे हैं। घर छोड़ दिया, वानप्रस्थी हो गए, फिर भटकते रहे। फिर महाराज बार बार सपने में आके कहते थे कि आप संन्यास लो। तो उन्होंने प्रयास किया कई बार, कई अपने गुरु भाइयों से विनती की कि आप मुझे संन्यास दीजिए, तो सबने सपोर्ट नहीं किया। कई लोग कहते कि आप हमारे यहाँ पहले मठ में रहिए, कुछ समय सन्यासी की तरह रहिए, फिर हम देखेंगे, फिर संन्यास देंगे। पर प्रभुपाद जी इतना समय, क्योंकि उस समय थे भी 60 के ऊपर तो हो चुके थे, तो उन्हें नहीं पता था कितना समय उनके पास है। और उनको ये थी कि अब तो सेवा करनी है, महाराज ने आज्ञा दी है कि इंग्लिश में प्रचार करना है, विदेश भी जाना है, सन्यासी होऊंगा तो विशेष एक बल भी मिलेगा। तो फिर उनके जो गुरु भाई थे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, तो उन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया कि नहीं, आप सन्यास लो। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब उन्होंने प्रोत्साहन दिया तो मैं डरने लग गया कि अरे नहीं, शायद मुझे नहीं लेना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति का मन ऐसा होता है, जिस चीज़ के लिए उसे बोला जाता है तो उससे उल्टा मन भागता है। ये कई बार ऐसा होता है, बोला जाएगा कि भाई ये करो, छोटे बच्चों में विशेष रूप से होता है, भाई ऐसे मत बोलो, वो जानबूझ के वैसा बोलेंगे। तो ये तामसिक व्यवहार सबके अंदर होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि फिर मैं थोड़ा डरने लगा कि नहीं, लो या ना लो। और फिर उसके बाद जैसे हम जानते ही हैं कि विदेश किस प्रकार गए और उन्होंने इतना बड़ा कार्य भगवान ने करवाया। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर, ए दासे करुणा करी। दिया मन छाया सद है हमारे, तुम्हारे चरण धूरी। दिया मन छाया सद है हमारे, तुम्हारे चरण धूरी। दिया पद छाया सद है हमारे, तुम्हारा चरण धरी। दिया पद छाया सद है हमारे, तुम्हारा चरण धरी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। क्षय वेगदमी क्षय दोष शोधि, क्षय गुण देह दासे। क्षय वेगदमी क्षय दोष शोधि, क्षय गुण देह दासे। छाया सत संग देह है हमारे, बस छी संगेर आशे। छाया सत संग देह है हमारे, बस छी संगेर आशे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे
एकाकी अमर नहीं पाए मन हरि नाम संकीर्तन। 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 तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धन। तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धन। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दास करुणा करी। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दास करुणा करी। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो तोमार शक्ति आछे। कृष्ण से तोमार कृष्ण देते पारो तोमार शक्ति आछे। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली ताई तव पाछे पाछे। कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली ताई तव पाछे पाछे। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दास करुणा करी। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दास करुणा